नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपनी आने वाली सीरीज में माइंड प्रोग्रामिंग के कुछ टूल्स दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा। आज से अगले कुछ दिनों तक आप मेरा ये वीडियो पूरा देखते रहिए, जिससे आप एक एक टिप्स स्टेप बाय स्टेप देखते रहें और अपने ब्रेन को कंट्रोल करने के नए नए तरीके जानते रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज से। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक ऑर्डिनरी मैन में क्या सामान्य होता है, क्या कॉमन होता है? जी हाँ दोस्तों, वो है हमारा ब्रेन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने हम सभी को, चाहे वो हमारे भारत का रहने वाला हो या अमेरिका का या जापान का या कहीं और का, सभी को ईश्वर ने हमें एक सा ही ब्रेन प्रदान किया है। जिस तरह से मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट एक कंपनी लॉन्च करती है, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो या कुछ और, हमेशा ही एक लेटेस्ट प्रोफाइल से युक्त चीजें ही मार्केट में आती हैं। उनमें सब कुछ पिछले मॉडल के मुकाबले बेटर होता है। ऐसे ही ईश्वर ने जब हमें पैदा किया है तो हमारा ब्रेन, हमारा सबसे लेटेस्ट ब्रेन ही हमें मिला है। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई ब्रेन की। अगर मैं इसी का एक दूसरा क्वेश्चन करूं कि एक सक्सेसफुल पर्सन और एक कॉमन मैन में क्या अंतर होता है, दोस्तों बात फिर वहीं आके रुक जाती है कि वो है हमारा माइंड। एक सक्सेसफुल पर्सन और एक कॉमन मैन में डिफरेंस ये होता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन जो अपने गोल को अचीव कर चुका है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है, उसने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इसी तरह की थी कि उसे अपने गोल को अचीव करना है बहुत आगे तक। लेकिन एक कॉमन मैन सिर्फ और सिर्फ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काटने के लिए प्रोग्राम करने किया हुआ है, इसलिए वो वहीं तक सीमित रह जाता है। चलिए दोस्तों, ऐसा होता कैसे है, कुछ हम इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास दो चीजें मिलती होती हैं। नंबर वन, ब्रेन। एंड नंबर टू, माइंड। अभी तक हम लोग ब्रेन और माइंड को एक ही चीज समझते आए हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक डिफरेंट चीजें हैं। ब्रेन हमारा जस्ट लाइक एक कंप्यूटर, एक लेटेस्ट मॉडल का कंप्यूटर जो आपके पास है, लेकिन अगर इसमें कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो वो हमारे लिए बेकार है। वो अपने आप से कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। इसके लिए हमें कुछ उसमें सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना होता है। उनमें जो प्रमुख रूप से दो कैटेगरीज होती हैं, जैसे एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा हमें किसी स्पेसिफिक यूज के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे विंडो, हमेशा नए नए अपडेट आते रहते हैं विंडोज में। विंडोज एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एक अलग तरह के प्रोग्राम को इंस्टॉल करना होता है। जैसे अगर हमें डाटा प्रोसेसिंग करनी है तो उसका अलग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग करनी है तो उसका अलग सॉफ्टवेयर है। इस तरह से हमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है। अब ये बात क्या हुई, ब्रेन का सब्जेक्ट चल रहा था और ये कंप्यूटर बीच में कहां से आ गया? नहीं, दोनों आपस में को रिलेटेड हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह काम करता है और हमारा जो माइंड है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में हम अपने ब्रेन में इंस्टॉल करते हैं, हम वैसा ही बिहेव करते हैं। वही हमारा इंटरनल वर्ल्ड बनाता है और वही हमारी एक्टिविटीज को प्रोड्यूस करता है और वही एक्टिविटीज हमारे फ्यूचर को जनरेट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये होता कैसे है? यहां पर जो हमने आपको बताया था कि ब्रेन एंड माइंड, दो पार्ट हमने आपको बताया।
यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो माइंड है उसको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड। नंबर 2, सब कॉन्शियस माइंड। एंड नंबर 3, अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारे माइंड के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड। हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, व्यवहार होता है, जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, ये सभी कुछ कॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, कहीं जाना, ऑफिस में काम करना, ये सब कुछ हमारा कॉन्शियस माइंड से ही होता है। किसी की बात को सुन के उसको रिप्लाई करना, ये भी कॉन्शियस माइंड से ही होता है। जब भी हम कोई चीज़ सुनते हैं या देखते हैं तो उसके बारे में हम तुरंत उस पर एक कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन देते हैं। ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड के ही बदौलत होता है। सेकंड नंबर, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी वो एक्टिविटीज आती हैं जो हमारा बिहेव जनरेट करती हैं, बिहेव को क्रिएट करती हैं। हमारे जो बॉडी में जो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑटोनोमस हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड की बदौलत ही होती हैं। जैसे ऑटोमेटिक ब्रीदिंग चलना, हार्ट बीट करना, डाइजेशन होना, नींद आना, सुबह उठना, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होता है, जिन्हें हम कंप्यूटर की भाषा में एक सिंपल सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो डाटाबेस या वर्ड प्रोसेसिंग के काम में आता है। नंबर 3, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड की तुलना हम कंप्यूटर के एक इंटरप्रेटर के रूप में कर सकते हैं, या जो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो वो प्लेटफॉर्म हमें कहाँ मिलेगा? वो सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसी प्रकार से ये अनकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे माइंड की कैपेसिटी कितनी है, आखिर हमारा ब्रेन कितना काम कर सकता है। दोस्तों, ये जो ब्रेन हमारा है, तो सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर कर सकते हैं। जो भी अभी तक नोन और बनाए हुए कंप्यूटर्स हैं, उनकी तुलना में ये ब्रेन कहीं ज्यादा काम कर सकता है। आप जानते हैं हमारे ब्रेन में 8 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। जी हाँ, 8 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाते हैं और ब्रेन से उन पार्ट में ले जाते हैं, इन और आउट का काम करते हैं जी। और इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? अगर हम इनकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, तो हर न्यूरॉन की कैपेसिटी नियर अबाउट 80 GB की होती है। और सोचिए, इतना तो कैलकुलेशन करना भी आसान नहीं है कि हम कितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कि कितना डाटा, कितने GB डाटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। यह है हमारे ब्रेन की कैपेसिटी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी लोगों से और शेयर करनी चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि मैं आपको अगले वीडियोस में और अच्छी जानकारियां दे सकूं। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।